हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड सामान्य अध्ययन के अंतर्गत क्लास 42 होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप प्लेलिस्ट बचा के उन्हें ज़रूर देखिएगा। ये सभी क्लासें आपके आने वाले जो ग्रुप सी के एग्ज़ाम है उत्तराखंड में उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगी। यह प्रश्न विगत वर्षों के जो प्रीवियस ईयर में जो समूह परीक्षाओं में क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी प्रश्न किसी न किसी ग्रुप सी एग्ज़ाम में उत्तराखंड में पूछे गए हैं, तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे, आपके रिवीजन के लिए और आपकी तैयारी के लिए। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कुनैन किससे प्राप्त किया जाता है? तो ऑप्शन सी, किससे प्राप्त किया जाता है? सिनकोना के छाल से प्राप्त किया जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 28 दिसंबर 1885 को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, किस रंग का तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है? तो ऑप्शन बी, लाल रंग का। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, ब्लैक पैगोडा का मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ऑप्शन डी, ओडिशा में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सिख धर्म की स्थापना कब की गई? तो सिख धर्म की स्थापना कब की गई थी? तो ऑप्शन डी, 16वीं सदी में की गई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 6, बांग्लादेश की संसद को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए, जातीय संसद कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में कितने न्यायाधीश होते हैं? ऑप्शन बी, 15 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, लाल फूल को हरे शीशे में देखने पर किस रंग का दिखाई देगा? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ऑप्शन ए, काले रंग का दिखाई देगा। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 है, शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? तो शतरंज बोर्ड में कितने वर्ग होते हैं? ऑप्शन डी, 64 वर्ग होते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो कहाँ पर हुई थी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना? ऑप्शन डी, मुंबई में हुई थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, केनान शब्द किस खेल से संबंधित है? तो केनान खेल किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन ए, स्नूकर से संबंधित है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होती है? तो चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है? 12वां प्रश्न है। तो ऑप्शन बी, पूर्णिमा को घटित होता है। अगला प्रश्न है, बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो बेगम अख्तर का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ऑप्शन सी, गायन क्षेत्र से है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14, कांग्रेस का नाम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किसके द्वारा रखा गया? तो किसके द्वारा रखा गया? ऑप्शन बी, दादा भाई नौरोजी के द्वारा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? तो निकोटीन का प्रमुख स्रोत क्या है? 15वां प्रश्न। ऑप्शन सी, तंबाकू। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो किसी वस्तु का भार चंद्रमा पर क्या होगा? इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घटेगा। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, राज्यसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो कौन होता है? ऑप्शन डी, उपराष्ट्रपति होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? तो यह कौन थे? एओ ह्यूम, एलन ऑक्टिवियन ह्यूम इनका पूरा नाम था। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमोनिया गैस को बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन ए, लोहे के चूर्ण का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? तो कंप्यूटर का आईसी चिप किसका बना होता है? ऑप्शन डी, सोने का बना होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ के अधिवेशन में किया गया था? तो किस अधिवेशन में किया गया था पूर्ण स्वराज की मांग? ऑप्शन डी, लाहौर अधिवेशन में। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे? तो आर्य लोग भारत पहली बार कब आए थे? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 1500 BC। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? तो काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, कौन थे? जॉर्ज यूले। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के द्वारा पहली बार स्वराज्य शब्द का प्रयोग कब
किया गया था स्वराज्य शब्द का प्रयोग? तो ऑप्शन सी 1906 में किया गया था। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? नोबेल पुरस्कार, तो क्वेश्चन नंबर 20 में त्रुटि हुई है थोड़ा सा, तो इस प्रश्न को दोबारा से रिपीट कर लेते हैं। कंप्यूटर का आईसी चिप का किसका बना होता है? तो यह ऑप्शन सी सिलिकॉन का बना होता है, सोने का नहीं, पहले सोना बोल दिया था, तो यह किसका बना होता है? सिलिकॉन का। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो हम थे 25वें प्रश्न पर, एक बार दोबारा से इस प्रश्न को देख लेते हैं। तो ये है हमारा 25वां प्रश्न। 25वां प्रश्न है, किस भारतीय को पहली बार भौतिक विषय के लिए नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो किसको प्रदान किया गया था? ऑप्शन डी डॉक्टर सीवी रमन को। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? दिए गए ऑप्शंस में से कौन है सबसे बड़ा स्थल? ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष? ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी, WC बनर्जी भी इनको कहा जाता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। और अगला प्रश्न है, मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? तो मसाई कहाँ की आदिम जनजाति है? ऑप्शन बी तंजानिया की आदिम जनजाति है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी प्रथम? पहली थी कौन? श्रीमती एनी बेसेंट थी। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 29वें प्रश्न का एनी बेसेंट थी पहली, और बाद में सरोजनी नायडू भी 1925 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें बनी थी। ये दोनों नहीं थी, ये पहली श्रीमती एनी बेसेंट और बाद में सरोजनी नायडू बनी थी। तो यह एक महिला अध्यक्ष और थी। तो यहाँ पर पहले आपको ये ध्यान रखना है एनी बेसेंट थी, और 1925 में कौन बनी थी? सरोजनी नायडू, कानपुर अधिवेशन था उसमें। अगला प्रश्न है, मायोपिया का अर्थ होता है क्या? तो मायोपिया का अर्थ क्या होता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन बी निकट दृष्टि दोष। अगला प्रश्न है, जैनों के अनुसार महावीर तीर्थकर थे कौन से? तो यह कौन से थे? 24वें। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कौन थी प्रथम महिला अध्यक्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की? यह प्रश्न दोबारा से आया हुआ है। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो इस प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, भारत में दास प्रथा का उन्मूलन 1843 में किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह कौन था? लॉर्ड एलिनबरो। इसके शासनकाल में नियम 5 द्वारा दास प्रथा का उन्मूलन किया गया था। तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? तो सबसे उत्तम स्रोत क्या है प्राचीन भारत के इतिहास को जानने का? ऑप्शन डी अभिलेख है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो ये कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। और यह कांग्रेस के तीसरे अधिवेशन में अध्यक्ष बने थे, यह भी ध्यान रखिएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, वनस्पति तेल में उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? काफ़ी आसान सा प्रश्न है, निकिल का। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, वर्तमान समय में सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कुल कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? तो कितने न्यायाधीश कार्य करते हैं? ऑप्शन डी 31। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, यह प्रश्न का आंसर जिस समय एग्जाम में पूछा गया था उसी के हिसाब से दिया गया है। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक मात्रा में विटामिन ए किस में पाया जाता है? सबसे अधिक विटामिन ए किस में पाया जाता है? ऑप्शन बी गाजर। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला है, किसी भी तारे में किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? तो किसकी मात्रा सबसे अधिक होती है? ऑप्शन सी हाइड्रोजन की। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने थे? तो कौन थे? ये थे अबुल कलाम आज़ाद। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। सबसे कम उम्र में यह अध्यक्ष बने थे, और यह जब इसके बाद जो यह सबसे लंबे समय तक भी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। द्वितीय विश्व युद्ध के समय पे इनको बनाया गया था, रामगढ़ जो अधिवेशन हुआ था उसमें, तो काफ़ी लंबे समय तक यह बने हुए थे, और सबसे कम उम्र के भी यही थे, और सबसे अधिक समय तक रहने वाले भी यही थे। अगला है, सिखवाद का प्रवर्तन किस सदी में हुआ? तो 41वां प्रश्न, ऑप्शन सी 15वीं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।
थैंक यू वेरी मच।